किसान भाइयों, हम कुछ छात्र कृषि महाविद्यालय की तरफ से आप लोगों के लिए एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसके जरिए हम आपको बताना चाहते हैं पादप चिकित्सालय की महत्वता कृषि में। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, शहर में हम पादप चिकित्सालय के बढ़ते रुझान के बारे में तो हम जानते ही हैं। चलिए चलते हैं गाँव की तरफ। वहाँ पे लोग पादप चिकित्सालय के बारे में कितना जानते हैं और कैसे जानते हैं। रुक करते हैं गाँव बद्रीपुरा की तरफ, जहाँ पे हम देखेंगे पादप चिकित्सालय की अहमियत को किसानों ने कैसे जाना। और रोहित भाई कैसे हो? अरे परमजीत जी, हम तो सही हैं, तुम कैसे हो? अरे हम भी ठीक है। और आलू की बुआई कर ली क्या तुमने? हाँ कर ली। और खाद वगैरह का कैसे है उसमें? खाद डाल ली, जितना कहा था उसे 1 कट्टा ज्यादा ही डाला हमने। अच्छा, मैंने भी 3-3 कट्टे डाले हैं। और वो मिल्खुदा का कैसे है? उसका नहीं पता मुझे। चलो आओ मिलके आते हैं उसे, उसका भी देखते हैं कैसे कर रहा है वो। परमजीत जी आप जाओ, आपने मुझसे 2 कट्टे ज्यादा डाले, मैं 2 कट्टे और डालूंगा। चलो मैं जाके आता हूँ फिर मिल्खुदा के पास। कैसे हो? बस बढ़िया परमजीत जी, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। और आलू की बुआई कर ली तुमने? हाँ बस अभी ही खत्म की है। और खाद वगैरह का कैसे है? खाद तो बहुत डाली, कहा था 2 कट्टे डालना, मैंने तो इस बार 4 कट्टे डाले हैं। देखना इस बार बहुत उपज होगी। 4 कट्टों की जरूरत तो नहीं थी, तुमने इतने ज्यादा कैसे डाले? नहीं, ज्यादा आलू होगा इस बार मेरा। नमस्कार मेरे किसान भाइयों। तो आपने देखा गांव बद्रीपुरा में किस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने अपने खेत को खाद खिलाई है। और अब चलते हैं थोड़े दिनों बाद दोबारा बद्रीपुरा, देखते हैं उनके खेत में अब क्या हालत है। चलते हैं दृश्य 2 की तरफ। और रोहित भाई कैसे उदास बैठे हो? अरे परमजीत जी, पूरा खेत बर्बाद हो गया हमारा। अरे खेत तो हमारा भी बर्बाद हो गया, अब क्या करें? क्या करें अब? चलो मोहनदा के पास चलते हैं। एक बार मैं और मिल्खुदा भी मोहनदा से दवाई लेके आए थे खेत के लिए। चलो मोहनदा के पास चलते हैं। चलो, अब तो वही सहारा है, उन्हीं के पास चलते हैं अब। चलो। और किसान भाइयों, तो आपने देखा गांव बद्रीपुरा में एक रोग का प्रकोप आ गया है और किसान भाई लोग काफ़ी परेशान हैं। उपाय तो उनके पास है, पर देखते हैं कितना कारगर है। चलते हैं दृश्य 3 की तरफ, जहां पे कुछ किसान भाई लोग रसायन विक्रेता मोहनदा के पास जाते हुए। नमस्कार मोहनदा। नमस्कार, कैसे हैं? अरे कैसे का क्या बताएं, फसल बर्बाद हो गई हमारी। अच्छा, फसल बर्बाद हो गई, वो कैसे? अरे बीमारी आ गई खेत में। खेत में बीमारी आ गई? हाँ। अच्छा, कुछ दिन पहले तो मिल्खुदा और आपने दोनों आदमी आए थे, तो दवा तो ले गए थे मिल्खुदा जी। अरे वो मिल्खुदा अपने खेत के लिए लेके गए थे, अब ये बीमारी मेरे और मेरे मित्र के खेत में आई है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास फिर दवा है, और भी दवा है। ये फफूंदीनाशक है, दूसरा कीटनाशक है। आप दोनों में से ले जाइए और अपने इच्छा अनुसार से जितना दवा डालना है उतना फफूंदी और कीट होगा, दोनों बीमारी खत्म हो जाएगी। चलो दे दीजिए फिर दवाई। ठीक है, पैसे दीजिए। ये दवा लीजिए, ये फफूंदीनाशक है और दूसरा ये कीटनाशक है। ओके मोहनदा। नमस्कार, ठीक है। ओके। फसल सही हो जाएगी ना हाँ हमारी? बिल्कुल लहाएगी, अपने अनुसार से डालिएगा। नमस्कार मोहनदा। नमस्कार। और किसान भाइयों, तो आपने देखा गांव बद्रीपुरा में रोग तो आ ही गया है और उसके लिए दवा भी। मगर एक खास बात,
मोहन ने बताया है दवाई अपने अनुसार डालें, अपने अनुसार डालें। किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना या किसी चीज़ का कम होना ठीक नहीं है। चलिए चलते हैं गांव बद्रीपुरा की तरफ, जहां पे देखते हैं हमारे किसान भाइयों ने उस दवाई के साथ क्या किया। रोहित भाई, चलो दवाई बनाते हैं खेत के लिए। चलो। 1 ढक्कन, 2 ढक्कन। अरे परमजीत भाई, रंग तो आया ही नहीं। हाँ, रंग तो आया ही नहीं। एक काम करते हैं, पूरी बोतल ही डाल देते हैं। चलो पूरी बोतल डाल देते हैं। अब आ गया है रंग। हाँ चलो अब खेत में छिड़काव करते हैं इसका। चलो। चलो। अरे वो मिल्खुदा ने ही तो छिड़काव किया था इसका। हाँ आता हूँ खेत के लिए दवा। पानी का रंग तो बदल ही नहीं रहा है। उन्होंने तो कहा था बस 2 ढक्कन डालना। चलो और डाल के देखता हूँ। फिर भी नहीं बदला, पूरी बोतल ही डाल देता हूँ। हाँ अब बदला है। अब डालता हूँ दवा खेत में। चलो। पूरी फसल बर्बाद हो गई। बैंक का भी लोन है हमारे पर। अब तो लगता है कि आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। परमजीत भाई, मोहनदा ने गलत दवाई दे दी हमें, पूरा खेत बर्बाद हो गया हमारा। हाँ सही कहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैंने सुना है कि पास वाले गांव में कुछ पादप चिकित्सक के लोग आए हैं। क्यों ना हम चलें उनके पास और अपनी समस्या बताएं। हाँ चलो। चलो फिर। तो देखा मेरे भाइयों आपने, बद्रीपुरा गांव के किसान भाई लोग पादप चिकित्सक के पास जाते हुए। अब देखना ये है कि पादप चिकित्सक उनके खेत की दशा को बदल पाते हैं या नहीं। चलते हैं अगले दृश्य की तरफ। अरे साहब, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम परमजीत सिंह है। मेरा नाम रोहित कुमार यादव। नमस्कार नमस्कार। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। हमने सुना है यहाँ कोई पौधों के डॉक्टर आए हैं। जी आपके सामने खड़ा हूँ, बताइए। जी ये पौधों के डॉक्टर होते क्या हैं, क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, जिस प्रकार से इंसानों के डॉक्टर होते हैं उसी प्रकार पौधों के डॉक्टर भी होते हैं। जिस प्रकार इंसान को बीमारी होती है उसी प्रकार पौधों में भी कई सारी तकलीफें होती हैं, कई सारे रोग लग जाते हैं। उन रोगों के बारे में पादप चिकित्सक बखूबी जानता है और किसानों को उपयुक्त इलाज बताता है। चलो फिर एक बार डॉक्टर साहब हमारे खेतों की ओर भी नजर मार लीजिए। वहाँ पे भी एक रोग आ गए हैं, इनकी तरफ भी नजर मार लीजिए एक बार। चलिए, वैसे तो किसान भाई हमारे पास आते हैं, हमने सोचा कि आज हम अपने किसान भाई से मिलने चलते हैं, तो आप इसी तरह से हम आपके गांव के भ्रमण में आ गए। चलिए आपके खेत की तरफ चलते हैं। चलिए। डॉक्टर साहब, हमारे खेत में कौन सी बीमारी आ बैठी है? सतपाल जी, लगता है कि आपने इसमें रसायन का और कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल किया है। मुझे एक बात बताइए कि आपने कीटनाशक और फफूंदीनाशक डालने से पहले किससे परामर्श किया? ये तो हमारे पास के एक दुकानदार मोहनदा जी हैं, उनसे ही हम अपना कीटनाशक और फफूंदीनाशक वगैरह लेते हैं। वो जितना कहते हैं हम उतना खेत में डाल देते हैं, और वो कह देते हैं कि अपनी मर्जी से डाल दो, तो हमने डाल दिया था खेत में। परमजीत जी, यही चीज़ तो समझने वाली है। किसी भी चीज़ की अति या अल्प हमेशा हानिकारक है। उसी प्रकार रसायन, कीटनाशक, फफूंदीनाशक का उपयुक्त मात्रा में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फसल को निश्चित रूप में ही नुकसान पहुंचेगा। आप कभी मुबारकपुर गांव गए हैं? हाँ, मुबारकपुर हमारा बगल का ही तो गांव है। हम लोग मुबारकपुर गांव के पादप चिकित्सालय से ही आए हैं।
तो कभी भी आपको अपनी कृषि से संबंधित कोई भी परामर्श चाहिए तो तुरंत ही मुबारकपुर गांव के पादप चिकित्सालय से संपर्क करें। वहाँ पे आपको उपयुक्त परामर्श मिलेगा। हम आएंगे। अब दोबारा कोई भी समस्या आई हमारे खेतों में तो हम वहाँ आएंगे। और ज़रूर आइएगा। हमारा आपसे सविनय निवेदन है, क्योंकि पादप चिकित्सक आप सभी किसान भाइयों की सेवा के लिए हैं और ये हमारा परम कर्तव्य है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो इस नुक्कड़ नाटक के जरिए आपने देखा किस तरह बद्रीपुरा के किसानों ने जाना पादप चिकित्सालय का उपयोग खेती में, और इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम सब लोग आपको बताना चाहते हैं एक पादप चिकित्सालय का इस्तेमाल खेती में। जानते हैं बद्रीपुरा के किसानों से। जी हाँ, पादप चिकित्सालय के बाद हमारी खेती का प्रारूप हमारे गांव में पूरा बदल सा गया है। आज हम कीटनाशक और खाद पादप चिकित्सालय के परामर्श के अनुसार ही डालते हैं खेतों में। क्यों परमजीत जी? जी हाँ। जी हाँ भाइयों, अब तो हम पौधे के जो डॉक्टर साहब हैं उनके परामर्श से हम दवा बेचेंगे, खाद बेचेंगे और उसके बाद कीटनाशक भी बेचेंगे। किसान भाइयों, पादप चिकित्सालय आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आपके फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि रसायन डालने से पहले या फिर अपनी कृषि में कोई भी बदलाव लाने से पहले पादप चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और अपने नज़दीकी पादप चिकित्सालय से संपर्क साधें। धन्यवाद।